पहला है कि आप ये चेक कर लेंगे आराम से कि आपकी कितनी इसकी व्यापकता बढ़ रही है और कितना ये कार्यान्वित हुआ है जमीन पे। अगर आप ये मालूम कर लें कि एडिशनल जॉब कार्ड्स, अतिरिक्त नए रोजगार वाले कार्ड दिए गए हैं, कोई बेस मान लीजिए, जनवरी को मान लीजिए आम बेस, या फरवरी को मान लीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन जनवरी से मई तक अतिरिक्त कार्ड रोजगार के कितने किए हैं, इससे आपको आभास हो जाएगा कि जो ग्रामीण जनता वहां स्थापित है और जो नई प्रवासी श्रमिकों की तादाद आ रही है, उसमें उसका कितना प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव हुआ है मनरेगा का ऐसे लोगों पे। नंबर 2 प्रश्न, इसी प्रकार से जो अतिरिक्त आंकड़े बताए मैंने, इसी प्रकार से जो रोजगार के कार्ड के आंकड़े, इसी प्रकार से अतिरिक्त अमाउंट्स, राशि आपने कितनी प्रदेशों को रिलीज की है। अब हमारा कहना है कि उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं मैं, और ये शायद और प्रदेशों में भी हो, हरियाणा और गुजरात में, हरियाणा में 1005 लोग और गुजरात में 6756 लोग मनरेगा का फायदा उठा पाए। ये मैं मानता हूं अप्रैल का फिगर है, ये मई के फिगर नहीं हमारे पास। अब आप तो मानते हैं कि गुजरात और हरियाणा में अगर 1000 और 6000 लोग हैं तो असफल रही है स्कीम, तादाद तो बहुत होनी चाहिए। ये अतिरिक्त का फिगर राशि के नाम पे और स्टेट वाइज कलेक्ट करना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको एक रोचक और दुखद उदाहरण देने वाला हूं, रोचक भी है, दुखद भी है, कि प्रधानमंत्री के खुद के अडॉप्टेड गांव जो उन्होंने अपना लिया था एमपीएलएडी स्कीम के अंतर्गत, सबको हमको कहा था, सभी सांसदों को, कि आप भी अपनाइए, वो है दोमारी, वाराणसी में। वहां पर बहुत सर्वविदित प्रकाशित है, सब जगह प्रकाशित है, आपके सामने भी होगा, कि वहां पर राशन और रोजगार के लिए लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं। अगर ये भारत के नंबर 1 अपनाए हुए ग्रामीण क्षेत्र में हालत है, जो प्रधानमंत्री का नंबर 1 क्षेत्र है, तो पूरे बाकी देश में प्रादेशिक स्तर पे जमीनी सच किस प्रकार से फर्क है, ये जानना अति आवश्यक है। तीसरा, मनरेगा में विशेष प्रावधान है महिलाओं के लिए। इसका एक ऑडिट तुरंत होना चाहिए कि महिलाओं को क्या वास्तविक फायदा हो रहा है, क्योंकि इसको बनाया गया था इसलिए कि महिला रीढ़ की हड्डी होती है परिवार की। जब उसको आर्थिक सशक्तिकरण होता है, चाहे मनरेगा के थ्रू हो, तो वो पूंजी घर परिवार के फायदे में ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसका एक सोशल ऑडिट कम से कम महीने के लिए तो कर लिया जाए, अप्रैल और मई के लिए, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद आप अपने करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। नंबर 4, क्या आप, और ये भी एक सुझाव था, बड़ा कॉमन सेंसिकल, बड़ा स्पष्ट, बड़ा सरल सुझाव है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कि क्या आप ये प्रयत्न कर रहे हैं कि घर के 4-5 किलोमीटर के अंदर आप ये काम दे रहे हैं। और अंतिम प्रश्न है कि जितने भी एरियर्स हैं, पुराने बकाई राशि, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश सरकार अपने हाथ फेंक देगी, नहीं तो लोकल आपकी बॉडी जो अपने हाथ फेंक देगी। सब कुछ राशि में होता है। ये मैंने प्रश्न पहले भी उठाया था, 16,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। जब आपने टोटल 40,000 बढ़ाया है और उसमें से 16 कम कर दीजिए, तो कितना बचा? 24। मैं कह रहा हूं कि बजटरी लिमिट अनलिमिटेड होनी चाहिए, बेशक उसको आप इंस्टॉलमेंट्स में दीजिए, लेकिन उसको छोड़िए, आपने ये कम से कम बकाया तो क्लियर करिए, नहीं तो कौन सी प्रदेश सरकार समर्थन दे सकती है।